Hi, welcome children. Now we will in this presentation for on fractions, we will go further than what we learned in the last presentation. Okay, so my question to you, which is a bigger number? Which is the bigger number, 1 over 2 or 1 over 3? Out of these two, which is bigger? Baba says this. Oh, Emmy says this. Who is correct? या होता क्या है कि इन नंबर्स को देख के हमेशा ये गलती होती है कि नंबर इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट? अब मैं आपको फिर से पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 या 1/2 का मतलब होता है किसी एक चीज के दो हिस्से किए गए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, so I must try to have a straight line here rather. So 1/2 के okay, जैसे ऊपर तो एक ही है ना, तो एक चीज है दोनों तरफ, राइट? सो हम दोनों को, ये दोनों बराबर है, राइट? इसके साइज में जाइएगा. एंड जब 1/2 करते हैं, दिस इज 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है? दिस इज 1/2. इसका मतलब होता है इसको हमने बीच से काट दिया. एंड दिस इज 1/3. इसका मतलब होता है इसको हमने 3 हिस्सों में काटा. सो नाउ टेल मी विच इज बिगर. कोई बता सकता है दैट दिस पार्ट इज बिगर देन दिस. दैट मीन्स 1/2 is bigger than 1/3. 1/2 is bigger than 1/3. क्योंकि ये आधा हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा है, राइट? So I hope children you must have understood by now that it is very difficult in the beginning to understand about the values of fractions, right? So if I ask you 5/9 and 3/5, इन दो में से कौन सा बड़ा है? सब में से दिस इज बिगर, सब में से दिस इज बिगर. लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से कौन बड़ा है. क्यों पता लगाना मुश्किल है? बिकॉज यहाँ पर किसी चीज 3 हिस्सों के 5 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पर 5 के 9 हिस्से हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा हिस्सा कहाँ हो रहा है. लेकिन अगर ये सारे हिस्से बराबर हो जाएं, राइट, तो फिर हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा हिस्सा बड़ा था या कौन सा हिस्सा छोटा था. दैट मीन्स कोई भी कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि जो लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया था, फिर से रिपीट करते हैं उसको एक बार. कंपैरिजन करने के लिए या ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसको, कोई भूलेगा नहीं इसको, ठीक है? डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, राइट? अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर होते तो हम बता सकते थे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये होता 5/9 एंड ये होता लेट्स से 4/9. तो विच इज बिगर? ये दोनों बराबर हैं, ये इससे ज्यादा है, देन दिस इज बिगर. सिंपल. अगर ये दोनों बराबर हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका छोटा होता है छोटा होता है. सो नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि हम ये नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं इनको बराबर कैसे करें. हाँ, यहां पर बराबर करने के लिए हमारी जो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर जो एक्सरसाइज करी थी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो हमने पढ़ा था, वो यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा, राइट? सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 5/9 and 3/5. Let me see. हाँ, 3/5. मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. लेकिन इसको करेंगे कैसे? इसको करने का मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर करने के लिए, देखिए अभी ये मत सोचिए मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, गलत है सही है. इसको सिर्फ कर लीजिए और इस प्रोसेस को समझ लीजिए. धीमे धीमे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, राइट?
So now we will try to calculate the denominator, common denominator for these two things, right? तो इसका निकालने का मेथड एग्जैक्टली वही होता है जो हमारा मेथड होता है LCM निकालने का, राइट? सो 9 एंड 5 का हम LCM निकालेंगे. सो LCM निकालना है 9 एंड 5 का. सो वी राइट 9 हियर देन 5 हियर डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं. 3 3 जा 3, 5 में 3 का डिवीजन हो नहीं सकता तो हमारी लाइन ये आ जाती है. फिर से 3 से करते हैं. 3 1 जा 3, 5 एज इट इज नीचे आ जाता है. एंड देन फाइनली वी डू इट बाई 5 1 एंड 1. जैसे ही 1 आता है हम वी गेट द आंसर. वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर. सो LCM दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आया 3 इंटू 3 इंटू 5. दैट इज 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45. सो अगर इन दोनों को हमें कॉमन मल्टीपल बनाना है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे लाना है तो इट वुड बिकम 45. सो दिस 45 would be the common multiple between these two numbers, and it is least common multiple of the denominators, right? Now how we will write the numerator? इस 9 को हमने 5 टाइम्स बढ़ा दिया तो एक कॉमन सेंस तो ये, जब इसको हमने 5 टाइम्स बढ़ा दिया तो इसका जो ऊपर वाला नंबर है उसको भी 5 टाइम्स बढ़ा दें. और एग्जैक्टली हम करते भी वही हैं, लेकिन करने का तरीका क्या होगा वो हम लिख कर समझेंगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट्स से न्यूमरेटर को हम लोग इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग इस कलर से रेड ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब 9 का ये कितने टाइम से, 9 को हमने कितना गुना बढ़ा दिया, 9 5 जा, सो 5 यहां आ जाएगा, राइट? सो वी विल राइट 5 हियर एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो ऊपर ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर था 5 के साथ, राइट? एंड ये कॉमा तो कॉमा लगेगा, राइट? अगेन we will divide 45 by 5. जैसे यहाँ पे 45 को 9 से डिवाइड किया था तो 9 5 जा 45. अब 5 से हम डिवाइड करेंगे 45 को तो 5 9 जा 45, 5 9 जा, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 जा 45 इंटू व्हाट 3, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है. देखिएगा ये जो फिगर था ये फिगर यहाँ पे हमने उतारा और ये वाला फिगर हमने यहाँ पे उतारा, और इससे जो डिवीजन किया इसको 45 को वो हमने यहाँ लिखा, और इससे जो डिवीजन किया 45 को 5 9 जा 45 वो उसको हमने यहाँ लिखा. मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. इसको फिर हम लिखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन तो हम लोग कर ही रहे हैं. सो दिस बिकम्स 5 5 जा 25 oblique 45, right? And this is a comma and this becomes 9 3 is 27 over 45. Now हमने क्या हमने सिर्फ ये किया कि जो हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे हमने उनको मॉडिफाई कर दिया. ओरिजिनल फ्रैक्शंस हमारे थे 5 oblique 9 and 3 oblique 5. हमने दोनों के दोनों फ्रैक्शंस को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, दैट मीन्स हमने 5 oblique 9 को लिखा, क्या लिखा 25 over 45 एंड 3 over 5 को हमने लिखा 27 over 45. दोनों अलग अलग चीजें हैं. आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, 9 को 5 टाइम्स कर दिया, यानी कि 9 को हमने यहाँ पे 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया. तो ऊपर भी हमने, गौर से देखो, ऊपर भी हमने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया है. 5 5 जा 4, इट बिकम सेम. अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिखें तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 would cancel out 5 and the answer would be 5 oblique 9. Is absolutely correct. Similarly here हमने क्या किया है, दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ को 9 से किया और नीचे भी
9 से किया तो 9 5 द 45, 9 3 द 27. See, it's the same thing. लेकिन हम लोग करते हैं इसको LCM की मदद से हैं. So now we have got both the figures 25 oblique 45 and another one is 27 oblique 45. So which one is bigger? ये दोनों बराबर हैं तो 27 is bigger than 25. So you will have this figure. मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया? Yes, है ना? Yes, I think बाबा की भी समझ में आ गया, इसीलिए वो बहुत खुश है.